सब लोगों ने देखा हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष मास, शनिवार 11 दिसंबर को किस प्रकार बाबा जो है स्वेच्छा मरण मस्जिद के बीच के हॉल में बैठे हुए थे जहाँ कछुआ बनी थी, और उन्होंने कहा, भगत ऐसा लग रहा मुझे अल्लाह याद कर रहे हैं, अल्लाह मुझे पुकार रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ, और अगर तीसरे दिन आ गया तो ठीक है, नहीं तो जहाँ तुलसी वृंदावन मैंने लगाया है वहाँ दफना देना। वहाँ से मैं गरीबों को और जो तकलीफ़ में मुसीबतों में है उनकी रक्षा मैं वहाँ से करूँगा, उनकी रक्षा मैं वहाँ से करूँगा। ये बोल के जो है गिर पड़े, ऐसे शरीर शांत हो गया, हाथ की नाड़ियाँ बंद, हृदय का धड़कन बंद, यूँ पड़ गए। तो गांव के तुरंत वहाँ के वैद्य लोग आए, कहने लगे भगत मालसापति, फिर अप्पा कुलकर्णी, काशीराम शिंपी, मौलवी जो प्रधान थे, कहने लगी देखे वो अच्छी तरह वैद्य है, हाथ की नाड़ियाँ नहीं चल रही, हृदय का धड़कन नहीं, आँख खोल रहे नहीं। कह देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये गुजर गया है, इसका अंत्येष्टि अभी कर देना चाहिए, क्योंकि जितना समय होगा इससे बीमारी फैलेगी। लेकिन गांव वालों के सामने कौन आ सकता, कोई नहीं आ सकता। हमारे बाबा ने कहा कि तीसरे दिन बाबा मैं जिंदा होऊंगा अगर कुछ नहीं होगा, 3 दिन तक जो तुम लोग सब्र करना, अगर हाँ हम नहीं आते हैं तो तुलसी वृंदावन के पास दफना देना। तो 3 दिन तक हम लोग बाबा को किसी को छूने को नहीं देंगे, गांव वाले किसी को अब डॉक्टर लोगों ने कहा तुम लोग अज्ञानी हो क्या, मरा हुआ आदमी कोई वापस आता है क्या, ये सब हम नहीं जानते हैं। हमारे बाबा ने कहा तीसरा दिन वो आएंगे, वो लोग बोले आएंगे, तो 3 दिन तक हम छूने को नहीं देंगे। तो गांव के वैद्यों ने कहा अच्छा हम लोग आते हैं, अगर समझ लो 3 दिन तक ये जिंदा नहीं हुआ, जागृत नहीं हुआ, इसके शरीर को हम लोग ले जाएंगे, आगे रुकने को नहीं देंगे, क्योंकि इससे पूरे गांव में जो है बीमारी फैल जाएगी, पूरे गांव में। ये लोग सब अच्छी तरह बाबा के पकड़ के रखे थे, नामस्मरण धुन चल रहा था, कई लोग रो रहे थे कि बाबा आपको क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। बराबर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन ये लोग क्या देखते हैं, धीरे से आवाज़ आया अल्लाह मालिक, और धीरे से बाबा ने आँख खोल लिया, तो देखे नाड़ियाँ चल पड़ी, हृदय का धड़कन चल पड़ा। गांव वालों ने कहा डॉक्टर लोगों को लेके आओ, डॉक्टर साहब देखो आप बोलो, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, इस साधारण व्यक्ति की यह हालत नहीं हो सकती है, ये जो है दिव्य अवतार है। वैद्यों ने कहा दिव्य अवतार है, ये मानव के कल्याणार्थ आया है। अब हम लोग सब इससे जो हैं इनके संरक्षण में रहेंगे, इनके उपदेश का पालन करेंगे। तो इस प्रकार स्वेच्छा मरण बाबा के घर में घटना बहुत बड़ी घटना थी। फिर तो बाबा ने सब में एकता ला दिया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब में एकता ला दिया। लेकिन 1918 में 2 बज के समाप्त हो गया था, 2:30 बज रहा था, मैंने एकादशी समाप्त होकर 10वीं समाप्त होकर एकादशी शुरू हो गया, 10वीं समाप्त होकर एकादशी। तो बाबा को देखे अजीब हालत सा लग रहा था। बाबा के भक्तों में बायाजी कोटे बड़ा भक्त था, गोपीनाथ के पिताजी बैठे होते हैं, एंड ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। वही बाबा को धुनी के पास, धुनी से दूर मंडप में ज्योति के पास वहीं लेके जाता था, उठा के लेके जाता था। तो देखा उसके गोद में जो है बाबा यूं लेट गए। तो इतने में वहाँ कोड़ी भागवती शिंदे जोर से आवाज़ लगाया, काका करके बाबा को देखे, और ये
बायाजी कोते के मांडी में थी, ऑन द राइट साइड, ऐसे इनका सिर था, राइट इधर में मांडी में यूँ ऐसे लेटे हुए थे। चिल्लाए, इतने में नाना साहब निमोनकर पास में थे, वो तो समर्पित थे, ऑनररी मजिस्ट्रेट। जो आप बाबा को फोटो देखते हैं ना, बहुत कॉमन है। दो नाना साहब चंदोरकर बाबा के राइट हैंड को पकड़े हैं अपने लेफ्ट हैंड से, दूसरे गोपाल राव बूटी जो अपने राइट हैंड से बाबा का लेफ्ट हैंड पकड़े हैं, टोपी पहन के, जो कॉमन फोटो सबके घर में ही रहता है, यहाँ भी है। तो अगर आप उनको देखेंगे, और पीछे जो है वो भागोजी शिंदे कोड़ी छतरी पकड़ा हुआ है जो वो उसमें। तो नाना साहब निमोनकर दौड़ के आए तो ऐसे देखे थे बाबा एकदम ऐसे लेटे हैं, तुरंत जल लेके आए घड़ा से और बाबा के मुंह में डालने लगे, जोर से चिल्लाए, बाबा हे देवा करके चिल्लाए। तो मुंह में पानी गया, लेकिन उसके बाद पानी बाहर आया तो इतना जोर से चिल्लाया। नाना साहब निमोनकर बाबा के खास डिवोटी, निमोन गांव के ऑनररी मजिस्ट्रेट, ऐसे जोर से चिल्लाया जैसे हम लोगों ने पांडु बाबा को पांडु बाबा चिल्लाए। लास्ट में आँख खोल दिया था, 1 मिनट देखा फिर बंद कर लिया। ऐसे बाबा ने आँख खोला और चारों ओर यूं देखा, फिर उफ करके आँख बंद कर लिया। आँख बंद कर लिया हमेशा के लिए। तब तो शिरडी के क्या हालत हो गई। ये एक ऑथर लिखते हैं, शिरडी में ऐसी हालत हो गई, चारों ओर हाहाकार मच गया, सभी तरफ वज्रपात हुआ। कोई तो जोर जोर से बाबा 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 चिल्लाता है। सभी नर नारी पुरुषगण जो है एकदम चिल्ला रहे हैं, जैसे बाबा के सानिध्य बाबा चले गए। बाबा बाबा दौड़ रहे, कोई सड़क में लौट रहा है, सड़कों में कोई गिर रहा है, कोई बेहोश हो रहा है, क्योंकि भगवान के बिना कौन रह सकता। आप भगवान के सन्निधि में रहें, एकाएक भगवान चले जाए, then you also don't want to live without God। ऐसी हालत हो गई, सब दौड़े बाबा बाबा बाबा। यहाँ आके देखते हैं बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन वो अंत्येष्टि कहते हैं, देखने लायक था। पूरा गांव दौड़ पड़ा बाबा बाबा, और कई सड़कों में लौट रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे बाबा बाबा। तो कहते हैं ऐसे हालत में, शिरडी वालों के ऐसे दुख भरे हालत में, क्या कोई आके उन्हें सांत्वना दे सकता था? डोंट वरी बोल सकता था? कौन बोल सकता था? क्योंकि भगवान उनके सानिध्य से चले गए। लेकिन बाबा का वचन शरीर छोड़ने से पहले था, मैं सदा रहूँगा। उससे हम लोगों को सांत्वना मिलती है, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो हम आत्मिक तौर से सबका मानव का कल्याण करूँगा, जैसे कर रहे हैं आज। सबका कल्याण कर रहे हैं, इस कलयुग के अवतार हैं, साक्षात भगवान हैं। हमारे स्वामी जी बार बार कहते थे कि बाबा की भक्ति ही एकमात्र है, सिर्फ बाबा की भक्ति है। 33 करोड़ देवता में छोड़ दीजिए, बाबा की भक्ति ही फलदायक है। एकमात्र बाबा की भक्ति ही फलदायक है। जो इनको भक्ति करेगा इनका, वो अवश्य पाएगा, अवश्य पाएगा। द डिवोशन ऑफ बाबा अलोन इज रिजल्ट ओरिएंटेड। बार बार अप्पा कहते थे, इतने बड़े वेदांती और बाबा से लग गए अप्पा जी। ऐसे